Good morning, students. Today we will start the revision chapters of civics, that is chapter 6, reforming gender beliefs. So, you know what is gender is? A gender is either a male gender or a female gender, and sometimes nowadays we call another gender is called transgender. Okay. So, in this chapter we will mainly focus on two genders, that is male gender, female gender. Particularly on female gender we discuss. So reforming gender beliefs, what we learn about women who improve the lives of other women. तो women जो दूसरी women का लाइफ को इम्प्रूवमेंट किए हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट किए हैं वो हम पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट वुमेन्स मूवमेंट, ये दो ठो हम पढ़ेंगे. वुमेन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और वुमेन जो दूसरे वुमेन का लाइफ को इम्प्रूवमेंट किए. सो इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड दैट मोस्ट वुमेन इन आवर लाइव्स प्ले सेवरल रोल्स और रोल्ड इनटू वन, ऑल रोल्ड इनटू वन. सो प्रीवियस चैप्टर में हम क्या पढ़े कि most women in our lives play several roles. So all rolled into one. They work from morning till night, but most of their work goes unnoticed. सुबह से शाम तक रात तक काम करते हैं लेकिन कोई देखता नहीं. Well, men are seen as breadwinner of the family. रोटी जो कमाते हैं breadwinner. The efforts of women are devalued. उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है. मेल को वैल्यू दिया जाता है. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. इवन इन द पब्लिक स्फीयर दे आर ऑफन डिनाइड द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिनोमिनेशन फॉर इक्वल काम के लिए पब्लिक में भी उनको समान पैसा नहीं, रिनोमिनेशन नहीं दिया जाता है समान काम के लिए. हाउएवर न्यूमरस वुमेन फ्रॉम टाइम टू टाइम हैव ब्रोकन देयर दिस रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रीब्यूटेड इन अचीविंग इक्वालिटी फॉर वुमेन. तो बहुत सारे वुमेन समय से समय बीच में एक रिस्ट्रिक्शन तोड़ के इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी फॉर द इक्वालिटी फॉर वुमेन. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ सच वुमेन. कोई वुमेन के बारे में हम पढ़ेंगे. वी विल आल्सो एक्सप्लोर हाउ सोशल मूवमेंट हैव हेल्प्ड वुमेन इन voicing their grievances and demanding equal status in the society. So social media में social movements कैसे हेल्प किया वुमेन को उनका स्वर उत्तोलन करने के लिए, उनका जो grievances है उसको कैसे वो वॉइस किए हैं, डिमांड किए हैं इक्वल स्टेटस पाने के लिए. ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स मतलब जो चलता है वही चलेगा, दैट इज स्टेरियोटाइप. उसको कैसे तोड़े हैं. डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप फेस बाय वुमेन का द्वारा ये सब हार्डशिप जो फेस करते हैं इसका सत्वे सम ऑफ देम हैव मेड देयर मार्क इन द स्फीयर दैट आर कंसीडर्ड टू बी मोस्ट फिट फॉर मेल्स. लेट अस टेक ए लुक एट ए फ्यू सच एग्जांपल्स. तो समाज में जो मेल के लिए फिट है उसमें भी वुमेन का योगदान हुआ और उसमें से कुछ वुमेन का बारे में हम पढ़ेंगे. पहले मैरी कम का बारे में पढ़ेंगे. Owing to the aggressiveness and competitive nature required in sports, it has always been a field dominated by males. स्पोर्ट्स में क्या होता है, एग्रेसिवनेस चाहिए और कॉम्पिटिटिव नेचर चाहिए जो कि मेल का अंदर कूट के भरा है. लेकिन ये हाउएवर मेरी कम इज वन ऑफ दो स्पोर्ट्स पर्सन हु इज नोन टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप मतलब जो मेल चौवानिज्म सोसाइटी में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो मेल करते हैं क्यों फीमेल नहीं कर पाएंगे. ये जो स्टीरियोटाइप प्रथा चल रहा था, मेल ही करेंगे, खेल का मैदान में मेल ही खेलेंगे, तो उसको तोड़ के मैरी कॉम इसको सक्सेस हुए. मैरी कॉम ए बॉक्सर
फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर का एक बॉक्सर, वो 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मेरी कॉम a boxer from Manipur 6 time is a 6 time boxing champion. She mother of twin son, she did not let the motherhood and societal beliefs hinder her from fulfilling her dreams. इसका मतलब मदर ऑफ ट्विन सन, दो जाड़ा लड़का का माँ, she did not let the motherhood and societal beliefs hinder her from fulfilling her dream. उनका जो स्वप्न, वो स्वप्न उसका मातृत्व और समाज का जो बिलीफ को वो कोई पीछे नहीं डाला, वो आगे डालने दिया। मतलब मदरहुड का सत्वे दो ट्विन सन्स का मदर होने का बावजूद सोसाइटी का बिलीफ्स का सत्वे कोई प्रतिबंधक नहीं हुआ उसका स्वप्न साकार करने के लिए। सो जिसका चलते वो 6 टाइम बॉक्सिंग चैंपियनशिप रहे। टेसी थॉमस, अनदर वुमेन, द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, इनको क्या बोलते हैं? इंडिया का मिसाइल वुमेन। तो टेसी थॉमस जो अंडरलाइन करते हो पढ़ो, द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया इज नोन to defy the stereotype that defense is a forte of men. Like sports, defense यानी जो देश को रक्षा करने के लिए जो सोल्जर चाहिए, जो आर्मी का सोल्जर हो या नेवी का जो भी कैप्टन हो या एयरफोर्स का जो भी आदमी हो, तो वो सब फील्ड में वुमेन का भी मेल का माफिक समान अधिकार है। तो उसको भी तोड़े टेसी थॉमस, जो मैन का द्वारा ये चीज हासिल हुआ था, स्टीरियोटाइप था जो खाली मेल मिसाइल, जैसे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद, तो जो भी थे वो मेल थे, लेकिन फीमेल में टेसी थॉमस मिसाइल में कहलाते हैं, क्योंकि she is known to defy the stereotype that defense is a part of man. defense खाली मेन का काम है। नो, टेसी थॉमस भी डिफेंस में ज्वाइन करके मिसाइल वुमेन हो गए। as the project director of Agni 4 missile in the Defense Research and Development Organization, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका वो क्या हुई? प्रोजेक्ट डायरेक्टर। शी इज द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू हेड ए मिसाइल प्रोजेक्ट इन द कंट्री। कंट्री में वुमेन का अंदर वो पहला महिला है जो डीआरडीओ का चेयरमैन हुए और मिसाइल वुमेन का टाइटल जीते, एंड वुमेन साइंटिस्ट हुए जो कि मिसाइल प्रोजेक्ट को हेड की कंट्री का। करेंटली सी इज सर्विंग एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑटोनॉटिकल सिस्टम ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का ऑटोनॉटिकल सिस्टम, जो ऑटोनॉटिकल सिस्टम होते हैं जो कि एरोप्लेन का जो साइंस, इंजीनियरिंग ऑफ एरोप्लेन एंड एरोप्लेन रिलेटेड थिंग्स को ऑटोनॉटिकल सिस्टम बोलते हैं। डीआरडीओ का ये ऑटोनॉटिकल सिस्टम में वो डायरेक्टर जनरल है। देन अरुंधति भट्टाचार्य, फॉर्मर हेड ऑफ द 200-year-old बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये हेड है। ये फॉर्मर हेड है, पूर्वतन मुख्य 200-year-old बैंक में अरुंधति भट्टाचार्य ये फॉर्मर हेड थे एसबीआई का, जो कि 200 साल पुराना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज 21-year-old क्या है? 21-year-old with her hard work and passion, वो 21 ईयर में फॉर्मर हेड हुए 200 इयर्स का जो ओल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। बेंगल वुमेन, 200 साल पुराना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्वतन मुख्य थे 21 ईयर में। With a hard work and passion, she went
on to become the chairperson of the bank। उनका जो कठिन परिश्रम एंड पैशन मतलब एक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का चलते वो बैंक का चेयरपर्सन हुए। इन 2016 she was accredited as one of the most powerful women in the world by Forbes, an American business magazine। Forbes होता है अमेरिकन बिजनेस मैगजीन, वो अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फॉर्ब्स में उनको स्थान दिया गया कि 2016 में वो she was one of the most powerful women in the world। ठीक है। देन लर्निंग फॉर चेंज के लिए कैसे लर्न किए। द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ वुमेन हु डिफाइड द कन्वेंशनल इमेज ऑफ वुमेन बीइंग होम मेकर्स एंड केयर टेकर्स। तो होम मेकर्स एंड केयर टेकर्स हुआ करते थे जनरली महिला, लेकिन दे नॉट ओनली एजुकेटेड देमसेल्फ ड्यूरिंग द टाइम व्हेन एजुकेशन ऑफ वुमेन वाज कंसिडर्ड टू ब्रिंग इल लक टू द फैमिली। नारी को शिक्षा देने से फैमिली में इल लक, दुर्भाग्य आता है, ऐसे कंसीडर हुआ होता था, अंधविश्वास था। तो उस टाइम में चेंज हुआ, लर्निंग फॉर चेंज कैसे हुआ। तो ये जो दे मतलब कुछ महिला दे नॉट ओनली एजुकेटेड देमसेल्फ, अपने को खाली शिक्षित नहीं किए, जो टाइम में वुमेन को शिक्षा देना एक इल लक फैमिली में कहा जाता था, बट आल्सो मेड एफर्ट टू अलाउ अदर वुमेन इन द सोसाइटी लर्न, दूसरा वुमेन जो सोसाइटी में उनको लर्न करने के लिए क्या किए, अलाउ किए। फॉर देयर अपलिफ्टमेंट लेट अस लर्न अबाउट टू सच वुमेन, पंडित रमाबाई एंड रोकेया शेखावत हुसैन। ये दोनों महिला का बारे में हम ये जिक्र किया है, हम उसका बारे में पढ़ेंगे जो कि कुछ चेंज लाए सोसाइटी में। ये तीनों वुमेन को छोड़ के बाकी दो वुमेन जो चेंज किए, ये जो अरुंधति भट्टाचार्य वो अपना बल पर वो 200 साल पुराना स्टेट बैंक का क्या हुए, हेड हुए। टेसी थॉमस वो क्या हुए, मिसाइल वुमेन हो पाए एंड डायरेक्टर जनरल हुए एरोनॉटिकल सिस्टम ऑफ डीआरडीओ का। और मेरी कॉम 6 बक्सिस चैंपियन अपना खाली ये लोग ये जो 3 लेडीज अपना डेवलपमेंट किए, लेकिन इधर जो पंडित रमाबाई एंड रोकेया शेखावत हुसैन ये क्या किए, ये लर्न किए फॉर चेंज द सोसाइटी फॉर अदर वुमेन। ये एग्जांपल सजे दूसरा वुमेन का को भी बढ़ाया। पंडित रमाबाई जी नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन रिफॉर्मर मतलब जो कि संस्कारक, समाज संस्कारक। सो पंडित रमाबाई जैसे नाम लिखा है पंडित रमाबाई इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, जो कि इन्फ्लुएंस कर पाते थे वुमेन रिफॉर्मर, जो नारी संस्कारक इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी में। आज ए चाइल्ड शी कुड नेवर गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गए, बट एक्वायर्ड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल फ्रॉम हर पेरेंट्स से लिखा पढ़ी सीखे। गिवन हर प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत व्हिच वाज नॉट कॉमन इन दोस डेज अमंग वुमेन, शी वाज गिवन द टाइटल पंडिता। सो उनका जो संस्कृत भाषा में जो आदि भाषा है, देवो भाषा है, उसमें पारंगमता चलते शी वाज वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग संस्कृत। तो प्रोफिशिएंसी मतलब धुरंधर थे संस्कृत में पढ़ने लिखने के लिए, समझने के लिए। व्हिच वाज नॉट कॉमन इन दोस डेज अमंग वुमेन, वुमेन में कॉमन नहीं था जो कि संस्कृत पढ़ के उसको समझे, तो उनको पंडिता उपाधि दिया गया, टाइटल दिया गया। शी वाज द फाउंडर ऑफ द मुक्ति मिशन, शी वाज द फाउंडर ऑफ द मुक्ति मिशन दैट प्रमोटेड द वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ इंडियन विडोज। भारतीय जो विधवा है, तो भारत का विधवा का वेलफेयर और शिक्षा का बारे में उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा, वो हिसाब से एक संघ मुक्ति मिशन वो गढ़े थे। शी वाज द फाउंडर ऑफ द मुक्ति मिशन, जो कि प्रमोट किया था वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ इंडियन विडोज। भारतीय महिला जो विधवा हो जाते थे, उनका पढ़ाई, उनका मंगल के लिए एक मुक्ति मिशन को संस्था वो क्या किए, गठन किए थे, वो प्रतिष्ठा थे। अंडर द मिशन वुमेन वर एजुकेटेड एंड टॉट टू लर्न वोकेशनल स्किल। जो वोकेशनल स्किल होता है, जैसे धंधामूलक शिक्षा है, उसमें
अपना पेट पाल पाएंगे, सच एज कारपेंटरी, बढ़ाई काम, टू मेक देयर सेल्फ सफिशिएंट, कुछ जैसे सेल्फ सफिशिएंट होंगे, स्वामी नहीं है, विधवा हो गए, लेकिन कुछ धंधा करके अपना पेट पालेंगे, अपना फैमिली का मेंटेन करेंगे, बच्चों का मेंटेन करेंगे। इसीलिए ये सब वोकेशनल स्किल में होता है, जैसे कारपेंटरी और तुम्हारा स्टिचिंग, सिलाई है, बुनाई कढ़ाई, जो जो शिक्षा होता है ये सब वोकेशनल स्किल, उसको शिक्षा दिए, ये मिशन का अंडर में वो एक पार्ट है। रोकेया शेखावत हुसैन, ये एक मुस्लिम महिला है, वो वाज ए बंगाली राइटर, बंगाल का जो वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद एरिया में बहुत बंगाल है, थे और है भी, वहाँ पे बंगाली शासन भी पहले होता था प्री इंडियंस इंडिपेंडेंट एरिया में। रोकेया शेखावत हुसैन वाज ए बंगाली राइटर, वो बंगाली राइटर थे, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे, सोशल एक्टिविस्ट, समाज का कर्मी थे, एंड स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट, वुमेन का अधिकार का एक मुख्य सपोर्टर थे। रोकेया लर्न इंग्लिश फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर टू बिकेम ए वेल नोन राइटर, उसका बड़े भाई बहन से वो शिक्षा किए लिखना पढ़ना। वन ऑफ द रिमार्केबल वर्क्स इज अ स्टोरी कॉल्ड सुल्ताना स्ट्रीम होता है उनका एक स्टोरी व्हिच शी रोट इन 1905 इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस हर राइटिंग स्किल, उनका राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करने के लिए वो एक स्टोरी लिखे, सुल्ताना's ड्रीम इन 1905 मसीहा में वो सुल्ताना's ड्रीम नामक एक पुस्तक लिखे, उनका राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए। अजेरी फॉर सी एस्टैब्लिश द फर्स्ट मुस्लिम गर्ल्स स्कूल इन कोलकाता, कोलकाता का पहला मुस्लिम गर्ल्स स्कूल वो किए थे, एलोंग विद मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन, एक मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन भी किए थे, दैट वर फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, नारी का नौकरी और शिक्षा के लिए एक मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन किए थे और मुस्लिम गर्ल्स स्कूल भी किए थे कलकत्ता में, हैं। सो वो रिफॉर्मर थे, समाज का संस्कारक थे, तो इसीलिए नारी के लिए वो चेंजेस लाए रोकेया शेखावत हुसैन। देन स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज का स्कूलिंग एंड एजुकेशन कैसे है? टुडे इट माइट सीम टू ए लॉट ऑफ पीपल दैट आर गोइंग टू स्कूल इज इजी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों जाते हैं। हाउएवर इन मेनी एरियाज ऑफ आवर कंट्री गर्ल्स स्टिल स्ट्रगल टू एजुकेट देमसेल्व्स एज कंपेयर्ड टू बॉयज, लेकिन ये कंट्री का बहुत एरिया में गर्ल्स को स्ट्रगल करना पड़ता है इन कंपेयर टू द बॉयज। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 मसीहा का सेंसस का हिसाब से while 82% ऑफ मेल्स एंजॉय एक्सेस टू एजुकेशन में 82% बॉयज एक्सेस होता है, लेकिन गर्ल्स का रेस्ट 69% फीमेल्स का 100 में से 69, लेकिन गर्ल्स का बॉयज का 100 में से 82, तो बॉयज ज्यादा हो कि नहीं सेंसस का हिसाब से, माने 100 में से 82 लड़का पढ़ते हैं, लेकिन 100 में से 65 लड़की पढ़ते हैं, तो ये 2011 सेंसस का हिसाब से। द रीजन कैन disproportionate नंबर, ये जो disproportionate नंबर, ये जो अनुपात अलग अलग हुआ है, ये इसका रीजन क्या है? मेल एंड फीमेल एजुकेशन एंड मल्टी डायमेंशनल, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। ये क्या कारण है? लैक ऑफ स्कूल एंड टीचर्स टू टीच ऑन ए रेगुलर बेसिस, स्कूल और टीचर्स को कम है, रेगुलरली पढ़ाने के लिए स्कूल एंड टीचर्स का कमी, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम्स एंड बैक, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, घर से स्कूल का दूरत्व और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अभाव, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई का खर्चा, डिस्क्रिमिनेशन बाय टीचर्स एंड क्लासमेट एंड टीचर्स का जो खराब व्यवहार है लड़की लोग के ऊपर, जिसका चलते ऐसे अनुपात भी कम होता है। Though the government has introduced several programs and schemes to improve the educational opportunity for women, there is still a lot to be achieved.
इसका मतलब गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोग्राम स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया है लड़की लोग का एजुकेशन के लिए, लेकिन बहुत सारा और भी बाकी है। वुमेन्स मूवमेंट, फिर मूवमेंट के बारे में लास्ट में लिखा है, द चेंजेस दैट वी हैव सीन इन द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू वुमेन ओवर द इयर्स हैव कम एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ वेरियस वुमेन। ये जो चेंज आया है वुमेन्स मूवमेंट में ड्यू टू द स्ट्रगल ऑफ वेरियस वुमेन, दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट। इस स्ट्रगल को वुमेन्स मूवमेंट बोलते हैं। द वुमेन्स मूवमेंट began when a new outlook emerged toward the status of women in the 19th century। 19th century में एक न्यू आउटलुक आया जिसका चलते ये मूवमेंट और तेजी से रफ्तार आगे बढ़ा। ए फ्यू ऑफ द फर्स्ट campaigns launched during this period were against the सती सिस्टम एंड पर्दा सिस्टम। पहले पर्दा सिस्टम हुआ था, देन सती सिस्टम, हस्बैंड मर जाने से उनका पैर में वाइफ को जला दिया जाता था, तो वो सती सिस्टम हुआ है। मतलब ये बिलीव होता था हस्बैंड का बाद जो नारी विधवा होके कोई फायदा नहीं, तो सती नहीं कहलाएगा, उनका चिता में वो जल जाने से सती कहलाएगी, तो इसीलिए उनको जला दिया जाता था हस्बैंड का पैर से। पैर मतलब जुई इन ओडिया सिस्टम एंड पर्दा सिस्टम, पर्दा ओढ़नी को कहवा वो सिस्टम जो कि लॉन्च हुआ था। ये फ्यू ऑफ द फर्स्ट कैंपेन लॉन्च ड्यूरिंग दिस पीरियड where this सती सिस्टम एंड पर्दा सिस्टम। The period also witnessed strong support for the education of women and widow remarriage। माने नारी शिक्षा फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, नारी शिक्षा का, और विडो रिमैरेज विधवा विवाह उसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया। ओवर द इयर्स द वुमेन मूवमेंट वाज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, कंट्री के चारों तरफ स्प्रेड हुआ। विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन, द मूवमेंट इन्वॉल्व्ड द यूज ऑफ कैंपेनिंग, प्रोटेस्टिंग, रेजिंग अवेयरनेस एंड शोइंग सॉलिडारिटी टू वॉइस द ग्रीवेंस ऑफ वुमेन। तो कैंपेनिंग किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, रेजिंग अवेयरनेस को रेज किया गया एंड शोइंग सॉलिडारिटी टू वॉइस द ग्रीवेंसेस ऑफ वुमेन। वुमेन का ग्रीवेंस के लिए सब कोई दिखाया अपना वॉइस। वुमेन्स फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, उनका प्रति जो खराब व्यवहार होता है उसका प्रति फाइट भी किए एंड सीक जस्टिस, न्याय मांगे। Some of the issues tackled by the women's movement are domestic violence। जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डाउरी सिस्टम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब अभी हरासमेंट एट वर्कप्लेस, ये भी सब चीज तो ये सब आता है। तो ऐसे करके ये वाला ऐसे करके तुम्हारा वुमेन्स मूवमेंट इस तरह ये चला। और एक मिनट, वर्कप्लेस में इक्वल रिनोमिनेशन फॉर इक्वल वर्क, इक्वल रिनोमिनेशन दिया जाता है इक्वल वर्क के लिए, इक्वल काम के लिए इक्वल रिनोमिनेशन के लिए एंड चाइल्ड मैरिज के लिए, एलोंग विद एजुकेशन एंड हेल्थ वुमेन। वुमेन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दीज इश्यूज with the help of various strategies such as rallies, street plays and cultural programs. As a result, numerous schemes and programs have been launched by the government, such as Equal Remuneration Act, Beti Bachao Beti Padhao Andolan, and the establishment of the National Commission for Women. Though the health, education and employment opportunities available to women have broadened over the years,
there is still need to change the mindset of the people. तो ये तुम्हारा खत्म हुआ. With this I am concluding. Hope you to revise this chapter thoroughly, and if you are having any doubt you can ask me. Okay, bye.